Good morning, students. I am Yasveer Kashyap. Today we will discuss about chapter 9 of history of class 8. Chapter name is Women, Caste and Reforms. Women, Caste and Reforms. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। एंशियंट टाइम में वुमेन की क्या कंडीशन थी, क्या उनकी पोजीशन थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कास्ट के बारे में जो पीपल थे उनको किन किन कास्ट में डिवाइड किया गया था उसके बारे में, और वुमेन और कास्ट में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, कौन कौन से सुधार किए गए थे, और जो रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago? क्या आपने कभी ये सोचा है हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago कि जो चिल्ड्रन 200 years ago जो चिल्ड्रन होते थे उनकी कैसी कंडीशन थी, उनका जो लाइफ थी वो किस टाइप से थी, कैसी थी, उसके बारे में क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि उस समय जो चिल्ड्रन थे वो किस तरह की लाइफ जीते थे? ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। नोवाडेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। देखिए, जैसे कि आज के समय में आपने देखा है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गो टू स्कूल, वो स्कूल के लिए जाती हैं, ठीक है, अपनी स्टडी करने के लिए जाती हैं, ठीक है। एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और वो स्टडी करती हैं बॉयज़ के साथ में, ठीक है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ स्टडी करते हैं। ऑन ग्रोइंग अप, और जैसे वो बड़ी होती हैं, ठीक है, ग्रोइंग अप होती हैं, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जैसे कि इसमें होता है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, तब वो क्या करती हैं कि कॉलेजेस में जाती हैं स्टडी करने के लिए, इस हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन प्राप्त करती हैं, ठीक है। एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, और इसके बाद क्या होता है कि वो जॉब भी करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैन हैं वो जॉब करते हैं, ऐसे ही जो गर्ल्स हैं वो भी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जॉब करती हैं, ठीक है। दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और जैसे वो एडल्ट होती हैं, ठीक है, एडल्ट होने पर ही मतलब उनकी जो मैरिज है वो लीगल मानी जाती है, यानी कि वो एडल्ट हो जाती हैं तभी वो मैरिज कर सकती हैं, ठीक है। और उसी मैरिज को एक लॉ के द्वारा उसको लीगल माना गया है, ठीक है। दे कैन मैरी एवरीवन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, और वो इसके लिए मतलब एक तरह से फ्री होती हैं कि वो किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी में मैरिज कर सकती हैं, ठीक है। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और जो विडोज होती हैं वो रीमैरी भी करती हैं, यानी कि दोबारा से शादी भी कर सकती हैं वो, ठीक है, मैरिज कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, और जितनी भी वुमेन हैं, ऑल वुमेन, वो मैन की तरह ही वोट कर सकती हैं, यानी कि उनको वोट देने का राइट्स है, ठीक है। एंड स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस, और इलेक्शंस में वो खड़ी भी हो सकती हैं, यानी कि चुनाव भी लड़ सकती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल, लेकिन क्या है कि कुछ गर्ल्स होती हैं, ये जो राइट्स हैं ये कुछ ही वुमेन के लिए मिल पाता है, यानी कि कुछ ही वुमेन इस
का एंजॉय कर पाती हैं। जो पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि वो या तो उन बहुत कम शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको मतलब ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। एंड इन मैनी फैमिलीज और बहुत सी फैमिलीज में क्या होता है कि जो फैमिलीज में वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने हस्बैंड्स को भी नहीं चूज कर सकती, यानी कि अपने पति का भी चुनाव नहीं कर सकती हैं। मतलब एक तरह से वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पति को नहीं चुन सकती। 200 years ago things were very different। देखिए ये तो थी कि आज के समय में जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम है मैन की तरह, लेकिन 200 years एगो हम अगर बात करते हैं तो उसमें क्या है कि थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत से बच्चे हैं जो अर्ली एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। अब से 200 years एगो यानी कि 200 साल पहले क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनकी बहुत कम एज में ही उनकी मैरिज हो जाती थी, ठीक है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और दोनों ही हिंदू या मुस्लिम जो होते थे वो उनको ये भी था कि मतलब वो एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते थे, यानी कि अगर उनकी एक पत्नी है तो वो एक से अधिक भी रख सकते थे इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। लेकिन क्या था कि कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स में विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फनरल फायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। लेकिन देखिए क्या था कि कंट्री के कुछ पार्ट्स में क्या होता था कि कुछ विडो होती थीं, ठीक है, विधवाएं होती थीं। उनके लिए क्या होता था कि ज़बरदस्ती अगर जैसे उनका जो हस्बैंड होता था, अगर उनके हस्बैंड हैं और उनकी डेथ हो गई है तो उनकी चिता के साथ में ही उनको भी जिंदा जला दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो पीपल हैं ये और ये पीपल हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इनके हस्बैंड, ये लेडी हैं, इनके हस्बैंड की ये चिता जल रही है और इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती इस चिता में गिराया जा रहा है, यानी कि चिता में जलने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते थे, इस सिस्टम को कहा जाता है कि जब वो अपने पति की चिता के साथ वो अपने आप को भी सती कर लेती थी, तो यही हमारा सती सिस्टम कहलाता था, ठीक है। फनल फायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, यानी कि वो अपने पति की, अपने हस्बैंड की चिता के साथ अगर वो जलती थीं तो इसी को हम क्या कहते थे, सती सिस्टम कहते थे। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, और इस मैनर से जो भी वुमेन होती थीं उनकी डेथ होती थी तो वेदर विलिंगली, चाहे वो इच्छानुसार या ज़बरदस्ती उनको जैसे धकेला जाता था, वर कॉल्ड सती। इसी को हम क्या कहते हैं, सती सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यही सती प्रथा कहलाती थी। मीनिंग वर्चुअस वुमेन। सती का मीन क्या होता है कि मीनिंग वर्चुअस वुमेन। वर्चुअस वुमेन यानी कि बहुत ज़्यादा सदाचारी वुमेन, यानी कि जो अपने पति की चिता के साथ अगर सती हो जाती थी तो वो वर्चुअस वुमेन कहलाती थी। इसी सती का यही मीनिंग होता था कि वर्चुअस वुमेन, यानी कि उसको क्या कहते थे कि वो बहुत सदाचारी वुमेन है, ठीक है। वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्टेड।
और वुमेन्स के लिए ये भी राइट्स नहीं था कि उनकी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती थी उनमें कोई भी उनको प्रॉपर्टी का कोई भी राइट्स नहीं था, यानी कि वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और इसके अलावा क्या था कि वुमेन के लिए एजुकेशन एक्सेस करने का भी कोई राइट्स नहीं था, यानी कि उनको शिक्षा भी प्राप्त करने का राइट्स नहीं था। ठीक, इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री के बहुत से पार्ट्स में क्या था कि पीपल बिलीव्ड दैट इफ़ वुमेन वाज एजुकेटेड, लोगों का ये मानना था, लोग ये सोचते थे, इस बात में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि अगर वुमेन के लिए एजुकेटेड किया जा रहा है, यानी कि वुमेन को शिक्षा दी जा रही है, शी वुड बिकम अ विडो, तो वो विडो हो जाएगी। यानी कि इतना अंधविश्वास था सोसाइटी में कि अगर किसी भी वुमेन के लिए शिक्षित किया जा रहा है, उसको एजुकेशन दी जा रही है, तो वह विडो हो जाएगी। तो ऐसा मतलब मानना था लोगों का। ठीक है, तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी। In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper castes. देखिए, मैन और वुमेन में ये जो डिफरेंस था, ठीक है, तो ये सोसाइटी में बहुत अधिक डिफरेंस था। यानी कि इन मोस्ट रीजन्स, बहुत से रीजन्स में ये था कि पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, कि लोगों के लिए एक तरह से मतलब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, कई कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि जाति में बांट दिया गया था। ठीक है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय होते थे, उनको क्या होता था कि उनके लिए अपर कास्ट में गिना जाता था, यानी कि उनकी जो कास्ट होती थी ब्राह्मण और क्षत्रिय की, उनको उसको अपर कास्ट माना जाता था, यानी कि वो अपर कास्ट के थे। अदर सच एज, और इसके अलावा जो अदर होते थे जैसे कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, ऑफन रेफर टू एज वैश्याज, इनको वैश्य कहते थे। ठीक है, वर प्लेस्ड आफ्टर देम, जो कि इनके बाद इनकी गिनती होती थी। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन थे? ब्राह्मण्स और क्षत्रिय। ठीक है, सेकंड पर हमारे थे मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, जिनको वैश्य कहते थे। ठीक है, और नेक्स्ट देन केम पीजेंट एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर्ड टू एज शूद्राज। ठीक है, जैसे वीवर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, इनको सबसे लोअर माना जाता था, यानी कि इनको शूद्राज कहते थे। ठीक है, एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर्ड टू कीप cities and villages clean or worked at job that upper castes considered polluting। और ये जो होते थे शूद्राज होते थे, ये लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज़ एंड विलेजेस, यानी कि ये सिटीज़ के लिए और विलेजेस के लिए साफ़ करने का वर्क करते थे। ठीक है, यानी कि इनकी साफ़ सफाई करते थे, इनको क्लीन करते थे, क्लीन करने का इनका वर्क था। ठीक है, वर्क एट जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग, जिससे क्या होता था कि जब ये इस काम को करते थे, साफ़ सफाई का वर्क करते थे, तो इनको जो अपर कास्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग समझा जाता था, यानी कि बहुत गंदा वर्क इनका समझा जाता था। यानी कि ये जो साफ़ सफाई का वर्क करते थे, तो अपर कास्ट के लोग होते थे, वो इनके लिए ये सोचते थे कि ये बहुत छोटा काम करते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं। ठीक है, दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। और इसके बाद क्या था कि लीड द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट बॉटम एज अनटचेबल। और देखिए, जो अपर कास्ट के लोग होते थे
वो इस कास्ट इन कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोएस्ट मानते थे, ठीक है, अपने से बहुत नीचा मानते थे और इनको अनटचेबल कहते थे वो, यानी कि अछूत कहते थे इस तरह से। देवर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनके लिए टेम्पल्स में, मंदिरों में जाने के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है, यानी कि उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, उनको वेल से वाटर भरने की अनुमति नहीं थी। यूज्ड बाय अपर कास्ट, जिन वेल्स के लिए, जिन कुओं पर अपर कास्ट के लोग वाटर भरते थे, उन पर लोअर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए वाटर भरने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और बाथ इन पॉन्ड्स, और उनको ऐसे पॉन्ड्स में मतलब नहाने की अनुमति नहीं थी जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते थे, ठीक है। जिन पॉन्ड्स में, जिन तालाबों में, नदियों में अपर कास्ट के लोग नहाते थे, उन पॉन्ड्स में लोअर कास्ट के लोगों को नहाने की कोई भी अनुमति नहीं थी, ठीक है। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, और वो एक तरह से बहुत ज़्यादा निम्न स्तर के लोगों में उनकी गिनती की जाती थी, ठीक है, यानी कि उनको बहुत लोअर माना जाता था। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओवर द 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. देखिए 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे नियम्स बन गए थे जो धीरे धीरे इन सब के लिए इनमें काफ़ी चेंजेज होने लगा। जो भी ये मतलब सिस्टम था, उन सिस्टम्स में काफ़ी चेंजेज होने लगा था, ठीक है, जिनका हम इस नीचे के पॉइंट जो दिए हुए हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज यानी कि जो सोसाइटी में इस तरह के वर्क हो रहे थे उनमें बहुत अधिक चेंजेस किया गया, ठीक है। उनमें परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे वर्क किए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी से ही क्या हुआ था कि वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू करेक्टर्स। देखिए 19th सेंचुरी से क्या होने लगा था कि हम ये पाते हैं कि डिबेट्स एंड डिस्कशन, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स होने लगे थे, बहुत सारे डिस्कशंस आपस में होने लगे थे अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कि सोशल कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थी, जो हमारे मतलब सामाजिक रीति रिवाज थे, जो कुरीतियाँ थीं एक तरह से, ठीक है, उन सब के बारे में लोग मंथन करने लगे थे, लोग डिस्कस करने लगे थे आपस में कि इनको कैसे रोका जाए, कैसे इनमें चेंजेस किया जाए, कैसे इनमें सुधार किया जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्कशन होने लगा था आपस में, ठीक है। इसका क्या रीज़न था कि वन इम्पॉर्टेंट रीज़न, इसका मेन रीज़न ये था कि फॉर दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस। देखिए कम्युनिकेशंस का डेवलप होने से, कम्युनिकेशंस के बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स थे जो डेवलप हो रहे थे, काफ़ी हो गए थे काफ़ी तेज़ी से। इस वजह से क्या था कि लोग काफ़ी जागरूक होने लगे थे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या था कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पम्पलेट्स वर प्रिंटेड। जो बुक्स थी वो प्रिंटेड होने लगीं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पम्पलेट्स, ये सब चीज़ें प्रिंटेड होने लगीं। और ये प्रिंटेड होने पर क्या हुआ था कि इनमें बहुत सारे ऐसे विचार लिखे होते थे, ऐसी समाज की कुछ ऐसी ट्रेडिशंस लिखी होती थी जिनको लोग पढ़कर बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस करने लगे थे, ठीक है। दीज वर फॉर चीपर एंड
far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th। जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मनुस्क्रिप्ट्स थी वो हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं थी, यानी कि हर एक की पहुंच में नहीं थी। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चीपर थे, बहुत सस्ते थे, ठीक है। और इस वजह से क्या था कि हर एक पीपल के लिए ये अवेलेबल होने लगे थे, ठीक है। जिससे क्या था कि लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलने लगी थी। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दी, जिससे क्या होता था कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो इनको पढ़ते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ऑन लैंग्वेजेस। और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपने आइडियाज़ को लिखते थे और अपने विचारों को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। देयर आइडियाज़ इन देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में ही वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे, ठीक, लिखते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, बहुत सारे इश्यूज होते थे जिनको वो प्रिंटेड करते थे, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज़, ठीक है। जैसे कि लोग आपस में डिबेट करने लगे थे, डिस्कस करने लगे थे, एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल, कि जो वुमेन हैं उनके बारे में भी लोग काफ़ी डिस्कस करते थे। इन द न्यू सिटीज़ द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंजेस। और इस तरह से क्या था कि धीरे धीरे सोशल चेंजेस में काफ़ी मूवमेंट होने लगे थे, ठीक है। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। और ये जो डिबेट्स होते थे, ठीक है, ये किसके द्वारा इनिशिएट किए गए थे? बाय इंडियन रिफॉर्मर्स, जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, भारतीय समाज सुधारक थे, एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, और कुछ रिफॉर्म ग्रुप्स थे, उनके द्वारा ये डिबेट्स किए जा रहे थे, ठीक है। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय। इनमें से एक रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, 1772 से 1833। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज द ब्रह्म सभा। उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड किया था जिसका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है। लेटर नॉन एज द ब्रह्म समाज, बाद में ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा इन कलकत्ता में, ठीक है। पीपल सच एज राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्म्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। देखिए, इसमें बताया गया कि जो पीपल थे वो राजा राम मोहन राय के लिए उनसे मतलब आपस में डिस्कस करने लगे थे, उसके बारे में डिस्कस करने लगे थे एज रिफॉर्मर्स। और जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने भी लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरह से मतलब सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लाया जाए, और जो सोसाइटी में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे, ठीक है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद, और किस तरह से ये जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं इनको भी मतलब अवे दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था। दे थॉट दैट द बेस्ट अवे टू इंश्योर सच एज चेंजेस वाज बाय persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और उन्होंने लोगों से काफ़ी एक तरह से संपर्क किया था, ठीक है।
और लोगों से को समझाया था, और उन्होंने ये कहा, ये भी बताया लोगों के लिए कि जो आपके ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको आप गिव अप कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, और उनकी जगह आप न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के जो न्यू वे हैं, नए तरीके हैं, नए ढंग हैं, उनको आप अपना लीजिए। ठीक है, जैसे कि सती सिस्टम में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो उन्होंने ये बताया था कि इन सभी मतलब बुराइयों को दूर करके आप जो जीवन के नए तरीके हैं उनको आप अपना लीजिए, जिससे समाज में काफ़ी सुधार हो सकता है, सोसाइटी में काफ़ी इम्प्रूव लाया जा सकता है। ठीक है, राम मोहन राय वाज कीन टू spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब काफ़ी स्प्रेड करना चाहते थे कंट्री में, यानी कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन के काफ़ी ये फेवर में थे, क्योंकि वेस्टर्न, इसका एक रीज़न था कि वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था कि जो मैन और वुमेन थे उन सभी के लिए एक समान राइट्स थे, यानी कि सभी को एक जैसे राइट्स थे, सभी एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए ये वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर कंट्री में लाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे। एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम, और वो ये चाहते थे कि जो वुमेन हैं उनके लिए काफ़ी फ्रीडम दी जाए और उनमें इक्वलिटी लाई जाए, यानी कि समानता लाई जाए एक तरह से। ठीक है, ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बी वियर the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen। और वो ये चाहते थे कि जो जैसे मैन और वुमेन हैं, जो वुमेन हैं वो केवल किचन तक ही सीमित ना रहें, केवल घर के कार्यों में ही ना बंधी रहें, बल्कि क्या हो कि उनको काफ़ी फ्रीडम मिले एक तरह से, और उनके लिए इक्वलिटी मिले, या और उनके लिए एजुकेशन प्राप्त करने का भी राइट्स मिले। ठीक है, तो ऐसा वो चाहते थे। एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। ठीक है, और उनको एजुकेटेड भी किया जाना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग द लिव्स ऑफ विडोज। चेंजिंग द लिव्स ऑफ विडोज। इसमें बताया गया कि राम मोहन राय वाज particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati। the practice of sati the practice of sati। देखिए, इसमें बताया गया कि राजा राम मोहन राय ने पार्टिकुलरली काफ़ी मूव किया था। ठीक है, वाई द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड देयर लिव्स। जो विडो होती थी वो अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और उन्होंने सती के अगेंस्ट, सती सिस्टम के अगेंस्ट एक मतलब आंदोलन भी चलाया था। राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। राजा राम मोहन राय थे वो संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेज में काफ़ी विद्वान थे। ठीक है, he tried to show through his writings that the practices of widow burning had no sanctions in ancient text। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये प्रयास किया था टू शो, ये दिखाने का, टू हिज राइटिंग्स, उन्होंने अपने राइटिंग्स में मतलब उन्होंने ये भी लिखना स्टार्ट किया था अपनी राइटिंग से, ये
जो उन्होंने मतलब अपनी जो स्टोरी वगैरह जैसे लिखते थे, जो समाज सुधार के बारे में बहुत सारी सजेशन लिखते थे, तो उस सजेशन से उन्होंने विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट, और उन्होंने उस टेक्स्ट से ये बताया था कि जो एंशियंट टेक्स्ट है, जो पुरानी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि किसी भी विडो को एक तरह से जलाया जाए ठीक है। यानी कि सती सिस्टम में क्या था कि उसमें जो विडो होती थी, जैसे किसी का अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको, उसकी जो वाइफ होती थी उसको उसके चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो इन्होंने ये बताया था कि जो एंशियंट हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि किसी को इस तरह से मतलब किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। वाई द अर्ली 19th सेंचुरी एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जैसे कि चैप्टर 7 में हमने 19th सेंचुरी में हमने पढ़ा था, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत आलोचना की है इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स की। जो हमारे भारतीय रीति रिवाज और कुरीतियाँ थीं, उन कस्टम्स के बारे में उन्होंने काफ़ी उसकी आलोचना की है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये सब ठीक नहीं है। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन, who was reputed to be learned man. In 1829 सती was banned। और लास्ट में क्या हुआ था कि जो राम मोहन राय थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से विद्वान माने जाने लगे थे, और उनकी जो रेपुटेशन थी सोसाइटी में वो काफ़ी हाई थी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ था कि इन 1829 यानी कि 1829 में क्या हुआ था कि सती सिस्टम जो था उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया था। उसके लिए एक लॉ बना दिया गया था और उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर इंस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, एक और फेमस रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने क्या किया था कि उन्होंने भी इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे सोसाइटी में, ठीक है। यूज्ड द एंशियंट टेक्स्ट, उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का यूज करते हुए लोगों को सजेस्ट किया दैट विडोज कुड रीमैरी, कि जो विडो हैं वो रीमैरी मतलब रीमैरिज कर सकती हैं, यानी कि दोबारा से वो शादी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहुत कम एज में ही अगर विडो हो गई है, उसका हस्बैंड मर गया है तो डेथ हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब लाइफ टाइम ही मतलब विडो बन के रहेगी। तो उन्होंने ये बताया कि अब वो रीमैरिज कर सकती है, ठीक है। इसके काफ़ी वो पक्ष में थे। एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856, और 1856 में एक लॉ पास किया गया था परमिटिंग विडो रीमैरिज, और उसमें ये पास किया गया था कि जो विडो हैं वो रीमैरिज कर सकती हैं, उनको ये परमिशन दी गई थी, ठीक है, रीमैरिज करने की। जो करना चाहती है, ठीक है। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉट हिम। जिससे क्या हुआ था, जब ये लॉ पास हुआ था तब क्या हुआ था कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए थे, उनके अपोज में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अपोज में। लेकिन उन्होंने और उनका कुछ लोगों ने बॉयकॉट भी कर दिया था, यानी कि उनको एक तरह से
मानना बंद कर दिया था। ठीक है, यानी कि उनको अच्छा पर्सन नहीं मानते थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो इस को इस रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गलत मान रहे थे, तो वो इनका काफ़ी विरोध करने लगे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जब ये लॉ बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल। देखिए इसमें बताया गया कि गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, यानी कि जो गर्ल्स थी वो भी स्कूल जाने लगी। ठीक है, इसमें बताया गया मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया था ये कि जो एजुकेशन है फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, यानी कि जो वुमेन की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब गर्ल्स पढ़ेंगी और शिक्षित होंगी तभी वुमेन की भी कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो कुछ रिफॉर्मर्स इसके काफ़ी पक्ष में थे, जैसे कि विद्यासागर थे। इन्होंने विद्यासागर इन कैलकट्टा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। विद्यासागर ने और बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जिन्होंने गर्ल्स स्कूल खोला था बॉम्बे में, गर्ल्स को एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन मिड 19th सेंचुरी, और जब मिड 19th सेंचुरी में फर्स्ट स्कूल खोला गया था, ओपन हुआ था, मैनी पीपल वर अफ्रेड देम, तो बहुत सारे लोग थे समाज के, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, उससे डरने लगे थे एक तरह से। ठीक है, क्यों? दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, क्योंकि उनको ये डर लगने लगा था कि वो इस बात से डर गए थे कि अब स्कूल के जो हैं, जो स्कूल वाले हैं, वो गर्ल्स के लिए घर से पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती ले जाएंगे। ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं गर्ल्स की, यानी कि उनके लिए जो घर का वर्क है वो एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वो घरेलू कामकाज भी नहीं कर पाएंगी। मोर एवर गर्ल्स हैड ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और इसमें बताया गया कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स थी वो पब्लिक प्लेसेस से होते हुए, सार्वजनिक स्थानों से होते हुए स्कूल के लिए जाया करेंगे। ठीक है, मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। इससे क्या था कि लोगों में बहुत ज़्यादा भय हो गया था, और उन्होंने ये सोचा था कि जो गर्ल्स हैं उन पर इसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वो करप्टिंग इन्फ्लुएंस में हो जाएंगी, यानी कि मतलब वो एक तरह से बिगड़ जाएंगी, लोग ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, देयरफॉर थ्रू आउट द 19th century most educated women were taught at home by liberal fathers और husbands। लेकिन क्या था कि कुछ कुछ एजुकेटेड वुमेन थी जो गर्ल्स के मतलब जिन जिन गर्ल्स के फादर्स या कोई वुमेन होती थी, उसके जो हस्बैंड होते थे वो काफ़ी मतलब लिबरल थे, एक तरह से काफ़ी मतलब इस चीज़ को समझते थे, यानी कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को काफ़ी समझते थे, तो वो
अगर एग्री होते थे तो कुछ वुमेन होती थी वो उनको घर पर ही एजुकेटेड करने के लिए जाती थी, ठीक है। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, और कुछ वुमेन ऐसी थीं जो स्वयं ही अपने घर पर मतलब पढ़ती थीं। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? जैसे कि लास्ट ईयर आपने 7th क्लास में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है आपकी, उसमें आपने राज सुंदरी देवी के बारे में जानते होंगे, ठीक है, पढ़ा होगा उनके बारे में। शी वाज वन ऑफ दोज हु secretly learn to read and write in the flickering लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। जैसे कि ये राज सुंदरी देवी थी, इन्होंने क्या किया था कि घर में ही कैंडल्स होती थी और उसकी टिमटिमाती हुई फ्लैकरिंग लाइट में ही इन्होंने काफ़ी मतलब छुपते छुपाते पढ़ती थीं ये। जैसे घर वालों से छिपकर पढ़ती थीं ये, या जैसे समाज के कुछ लोग होते थे कि वो कहीं देख ना लें कि ये मतलब गर्ल होते हुए भी पढ़ रही हैं। तो इस तरह से क्या था कि वो उन सबसे छिपकर सीक्रेटली पढ़ती थीं और लिखती थीं, ठीक है। In the later part of country, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र। और बाद में क्या हुआ कि पार्ट ऑफ सेंचुरी, इसमें क्या हुआ था कि स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश्ड, गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश्ड हो गए थे। जैसे कि आर्य समाज इन पंजाब, आर्य समाज पंजाब में, एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र, ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।